अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक एक पढ़ेंगे और आपसे वो शेयर करते हैं और उस लेक्चर्स को और उनकी पॉइंट्स को नोट्स पे, और इंशाल्लाह ताला ये नोट्स आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देन तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, एब्रीविएशन क्या है, डिराइव कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म सारी देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इनकी। तो पढ़ते हैं टॉपिक। डेफिनेशन देखते हैं कि द चेंज इन द रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जब चेंज आता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस में जब चेंज आता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ ओरिजिनल रेजिस्टेंस में जब चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत इजी डेफिनेशन है, द चेंज इन द रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपने देख ली। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये चीज़ याद रखें, जो डेफिनेशन हम देखते हैं बेसिकली सारा मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल फॉर्म उसी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे है कि चेंज्ड डेल रेजिस्टेंस आर पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, क्योंकि ओरिजिनल हम पहले आर नॉट लेते होते हैं या इनिशियल लेते होते हैं, तो हमने यहाँ पे आर नॉट लेंगे। पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, यहाँ पे टी भी आएगा। थोड़ा थोड़ा तो आपका कंसेप्ट बन गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए यहाँ पे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके थोड़ा सा हमने डिफाइन भी किया और देखेंगे हम इसको। तो पहले हमने ये छोटी सी डेफिनेशन देखी, ये भी देख लें, वही है सेम ही। चेंज इन द रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस रिवाइज कर लेते हैं। चेंज इन द रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। डिग्री राइज इन द टेम्परेचर में जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम देखें, सपोज करते हैं हम एक कंटेनर है, कंसिडर अ कंडक्टर एक है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो आर नॉट है। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल रेजिस्टेंस में जब हम जाते हैं तो आर एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ है और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड। सो द चेंज इन द रेजिस्टेंस, आपको समझ आ गई होगी कि रेजिस्टेंस में चेंज किसके इक्वल होता है। रेजिस्टेंस में चेंज इक्वल होता है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कि डेल आर जो है वो चेंज है। चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने बता दिया कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। अब हम बताते हैं ये जो डेल एफ है ये किस पे डिपेंड करता है। इस डेल आर की बात करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि डेल आर है, इनिशियल चेंज इन द रेजिस्टेंस है वो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल रेजिस्टेंस के, और चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। जब हम इन्हें दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे हमारे पास, क्योंकि हम एक साइड सेम है ना डेल आर वाली, तो हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, हमने इनको नाम दिया 1 और 2 का, तो जब हम इन्हें कंबाइन कर देंगे डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है और फाइनल रेजिस्टेंस है आर एफ और इनिशियल आर नॉट, ये किसके इक्वल डेल चेंज जो है वो इनके ये इक्वेशन आती है आर एफ माइनस आर आई मीन्स ये चेंज है। तो हमने इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई भी तो करना है ना। तो जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल आर को हम पुट करेंगे
आर एफ माइनस आर आई, इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो आर एफ मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस और यहाँ पे माइनस आर आई जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी आर नॉट और इंटू टी के। तो आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आया था कि आर एफ माइनस आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे हमने आर टी कह दिया, आर एफ को फाइनल को जो हमने चेंज कर दिया। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। जब इसके कांस्टेंट जो है वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हमने जो टर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कौन सी है, अल्फ़ा। अल्फ़ा हम पुट करेंगे आर टी माइनस आर नॉट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आर नॉट इंटू टी मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई होगी, ये इक्वेशन आएगी आर टी मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आर नॉट इंटू टी मीन्स आर नॉट इनिशियल और टी। इसमें से आपको कोई कॉमन टर्म नज़र आ रही है इस इक्वेशन में? इसमें जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी यहाँ पर पुट करके तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आर नॉट बाहर आ जाएगा, इनिशियल बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम आर नॉट की जगह 1 ऐड कर देंगे क्योंकि आर नॉट मल्टीप्लाई 1 आर नॉट ही होता है। तो अल्फ़ा इंटू टी आ जाएगा। जो अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल होता है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। हमने अब ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, मींस इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालनी है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये भी बताते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 1 फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टी और आर नॉट जो है ये हम इस साइड ले आएंगे तो हम दोबारा इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कि हमें उस तरह चाहिए ना इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। या सिंपल अगर आप नहीं लेना चाहते तो इनको कॉमन तो डायरेक्टली आप इसी से कर लें कि आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू आर टी। तो ये जो आर टी है इसको हम अलग कर लेंगे, ये हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और नॉट अल्फा इंटू टी अकेला रह गया बेचारा। और इस साइड जब आएगा क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है ना अल्फ़ा की तो हमें इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। और आर टी माइनस आर नॉट हमारे पास ये आ जाएगा, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। देन फिर हम आके अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए आर नॉट, देन हमारे पास ये क्वीन आई थी तो हमने अल्फ़ा को अकेला छोड़ना है क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो आर नॉट इंटू टी जो है वो डिवाइड हो जाएंगे दूसरी साइड आके। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें मिला वो है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन द रेजिस्टेंस और आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। हमारे पास जो इसकी यूनिट है टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, तो इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन इनवर्स। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? जब रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ तो वो हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। लेकिन जब हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, वो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास ये आएगी। फिर देखें जो वेरिएशन है टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। रेजिस्टिविटी का कैसा रिलेशन आएगा इसके साथ टेम्परेचर के साथ, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने फाइंड किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का सेम टू सेम वही प्रोसीजर वही सारा डिटेल है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट सा वो एक्सप्लेन ब्रीफ समझे किया हुआ है कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, आप खुद उसे कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर, जैसे कि डेफिनेशन है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो के साथ। चेंज इन द रेजिस्टिविटी मीन्स रो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द टेम्परेचर। चेंज इन द टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा।
इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जैसे कि हमने सॉल्व की थी पीछे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, उसका हमारे पास जो सोल्यूशन आया था वो था कि आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, नहीं रेजिस्टिविटी के, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट मीन्स फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल, फिर देन इस तरह। फिर हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर वेरिएशन है, तो हमारे पास जो वेरिएशन आएगी वो कोफिशिएंट आ जाएगा रेजिस्टिविटी का, वो ये हो जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू टी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर आपको नहीं करना आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके दोबारा बता दूंगी। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर पिछला ही वाला है कि जो हमने कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में अभी किया वही सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैंने दोबारा वो सारा प्रोसीजर रिपीट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं मीन्स समझ भी नहीं आती और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बोर हो जाता है। तो इसलिए बस सिंपल चीज़ें और इजीली एक्सप्लेन है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत ईजी, जो आपकी समझ में आ सके। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की तो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म बता दी, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन सेम टू सेम वैसी है जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की है। डेफिनेशन हम देखेंगे द चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, सेम टू सेम वही डेफिनेशन, लेकिन हमने रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी की टर्म चूज़ कर दी। यहाँ देखें चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी में जो चेंज आता है डिग्री राइज इन टेम्परेचर से, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको भी डिनोट करते हैं हम अल्फ़ा के साथ। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको बताई थी वो यही है कि मैथमेटिकल फॉर्म इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी। और जो है वो यूनिट है इसकी ऐसा यूनिट वो है कैल्विन इन्वर्स इसकी यूनिट आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी ये जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आई है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए कि जो चेंज है रेजिस्टिविटी में वो इक्वल हुआ ओरिजिनल रेजिस्टिविटी के और मीन्स के इनिशियल रेजिस्टिविटी के और टेम्परेचर के साथ। तो हमने इसे ओपन किया डेल रो को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, तो हम इजीली इसे ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो हमें मिल गई। तो आज का टॉपिक अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो आपको समझ नहीं आई। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियो को देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कीजिएगा, बहुत शुक्रिया होगा आपका, इट्स ए रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला।